हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा यूनिट 97 फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, फिफ्थ एडिशन। यही ग्रामर बीए, बीसीए, बीएससी कई क्लासेस ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। तो सो प्लीज़ जो भी बच्चे कोर्स कर रहे हैं तो उन्होंने ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ सेम एक्सरसाइजेज है बच्चे तुसी कर सकते हो। ਤਾਂ 97 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 92 ਟੂ 96 ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2, ਟਾਈਪ 3 ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੂ, ਵਿਚ, ਵਾਟ, ਦੈਟ, ਹੂਮ, ਹੂਜ਼। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਕਲੌਜ਼। ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈਐਨਜੀ ਈਟੀ ਕਲੌਜ਼ਿਸ। ਦ ਵੂਮਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟੌਮ, the boy injured in the accident। ਤਾਂ these are the examples। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। who is the woman talking to the Tom? ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, the woman talking to Tom, talking to Tom। when the action is not completed, the action is in process, मतलब हजे काम किया जा रहा है। द वर्क इज़ नॉट कंप्लीट, जो काम तुसी कर रहे हो पूरा नहीं होया, तो असी आईएनजी क्लॉज लगाती टॉकिंग टू टॉम। फॉर एग्जाम्पल टू से वॉट समबडी इज़ डूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम असी की लगावांगे आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग। प्रेजेंट टाइम ते पर्टिकुलर टाइम ते उस खास टाइम ते कौन की कर रहा है, स्टिल डूइंग मीन्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट वी हैव रेड सेकेंड वन, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम आर लुकिंग फॉर 3 men, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हु वर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड, जेडे वेट कर रहे हैं। क्लियर। तो आई एन फॉर द incomplete action, the action which is in process at a particular point of time। you can also use ing clause to say what happens all the time, कि हर हमेशा की हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल द टाइम वर्ड है बच्चे, ऑल द टाइम मतलब नॉट जस्ट एट पर्टिकुलर टाइम। द रोड कनेक्टिंग टू विलेजेस, कनेक्टिंग मतलब वो हमेशा कनेक्ट करती है। टू विलेजेस इज़ वेरी नैरो, मतलब जी रोड कनेक्ट कर रही है, तो मतलब हमेशा वो रोड कनेक्टेड है। आई हैव लार्ज रूम ओवर लुकिंग द गार्डन मीन्स कैन यू थिंक ऑफ द नेम ऑफ अ फ्लावर बिगिनिंग विद आई। ठीक है, बिगिनिंग विद जो हमेशा आई वर्ड तो आई अल्फ़ाबेट तो शुरू हो रहा है या टी अल्फ़ाबेट तो शुरू हो रहा है, इट्स रिटन टी। ठीक है जी। वी आर कंसर्नड अबाउट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट ईडी, some clauses beginning with ed। ed means injured, painted, taught। ed मतलब लास्ट से थर्ड फॉर्म लग्या होएगा। द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो हुण जदों असी पैसिव दे विच गल करनी है कि द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल मीनस पैसिव लगाना है भी जिहड़ा लड़का जिन्हों सट वजी सी उन्होंने लैके जाया गया। ईडी क्लॉज हैव अ पैसिव मीनिंग। ठीक, द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। जॉर्ज शोड मी सम पिक्चर्स painted by his father, painted। next, the gun used in the robbery, used passive। इंजर्ड, पेंटेड ये सारे की है बच्चे पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल एंड विद ईडी, बट कुछ ਜਿਹੜੇ इररेगुलर वर्ब्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ बेटा जिन्हां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ईडी नहीं लगता। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ, ਮੇਡ, ਮੀਟ, ਟੀਚ, ਟੌਟ, ਟੌਟ, ਬ੍ਰਿੰਗ, ਬ੍ਰੌਟ। ਕਲੀਅਰ। ਬਾਈ, ਬੌਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੀਲ, ਸਟੋਲ, ਸਟੋਲਨ,
पास्ट पार्टिसिपल बन लगे ईडी नहीं लग्या मेक मेड मेड बिल्ड बिल्ट बिल्ट क्लियर ਤੁਹਾਡੀ ग्रैमर बुक ਦੇ लास्ट ਤੇ ठीक है जी ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ वर्ब ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਬੱਚੇ then next है there is there was there were some children swimming in the river ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ past ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ was were ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ present ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ is mr ਤਾਂ ਨਾਲ ing ਜਾਂ ed there were some children swimming in the river swim ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ is there anybody waiting ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ing second there was a big car parked outside the house कि पार्क ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪੈਸਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟ आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪਨ योर ग्रामर बुक साइड बाय साइड ਤਾਂ ज़्यादा क्लैरिटी होएगी बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट 97 नंबर एक्सरसाइज 97 number exercise make one sentence from two now two sentences are given a taxi was taking us to the airport it broke down सॉरी सम टाइम मैनू ग्रैमर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਈਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਟ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਦ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਦ एयरपोर्ट broke down तो असी इत्थे की लगा दिता बच्चे फर्स्ट फॉर्म ing clear next one there is a path at the end of this street the path leads to the river there is a path at the end of this street एक street ਦੇ इस गली ਦੇ रस्ते एंड ਤੇ एक रस्ता है ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ at the end of the street there is a path ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਰਬ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਥ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਡਿੰਗ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਡਿੰਗ ਫਸਟ ਫॉर्म ਨਾਲ ing ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ing ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਪਰ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ A factory has just opened in the town. It employs 500 people. ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 500 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਪਲੋਇੰਗ ਜਿਹਨੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਪੀਪਲ ਸੌਰੀ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਓਪਨ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਡਵਰਬ ਜੋ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਫਸਟ ਫॉर्म ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 97.2 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਡੈਸ਼ ਹੈਵਨਟ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਲਨ ਫਰੋਮ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਪੇਅਰਡ ਦ ਗੇਟ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਡੈਮੇਜਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਡੈਮੇਜਡ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਰਡਰ 97.3 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ing ਔਰ ed ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस पूरा सेंटेंस पढ़ने तो बाद सोचना है कि सही ऑप्शन की है
पास्ट पार्टिसिपल आएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा? हाँ जी, जॉर्ज शोड मी सम पिक्चर्स डैश बाय हिज फादर। देखो शोड मतलब पास्ट की गल है, पेंटेड बाय हिज फादर मतलब पास्ट पैसिव आ जाएगा। देन सम ऑफ द पीपल डैश टू द पार्टी कांट कम, मतलब आए नहीं, मतलब पास्ट की गल दस रहे हैं। इनवाइटेड वर्ब तुसी इत्थे लैने उपरों दिते हुए वर्ब तुसी उपरों ही लैने हैं। तो इनवाइटेड इस पेपर दे विच 2 सेंटेंस आएंगे या 3 आएंगे या 1 आएगा, तो ब्रैकेट्स तुहानूं वर्ब दिता होएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। देन नेक्स्ट somebody dash Jack phone while you were out, somebody calling Jack, तो जो बुला रहा सी। नेक्स्ट लाइफ मस्ट बी वेरी अनप्लेजेंट, जिंदगी खुशी ना होंगी फॉर पीपल डैश नियर बिजी एयरपोर्ट। लाइफ मस्ट बी वेरी अनप्लेजेंट, उन्होंने खुशी वधिया नहीं है, अनप्लेजेंट है, इट्स नॉट प्लेजेंट। पीपल किन्ना ਲਈ ਜਿਹੜੇ कि ਨੀਅਰ एयरपोर्ट्स रह रहे हैं। लिविंग लाइफ तो की बन जाएगा, लिव तो की बन जाएगा लिविंग। ई लिव तो बाद ई कट के ING इंग, ये बहुत ध्यान रखना है बच्चे, ये बच्चे गलती कर देंगे LIVE फिर ING पा देंगे, फिर करके भी गलत हो जाता है बच्चे। A few days after the interview I received an email मिली offering me a job। ठीक है जी, जो प्रेजेंट दे विच है पर्टिकुलर टाइम ते चल रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लगाओगे ING ing। द बिल्डिंग वॉज, हम देखो बड़ी क्लियरली है, वॉज बैडली डैमेज्ड इन अ फायर, पास्ट है तो इतने भी पास्ट, कॉज्ड बाय एन इलैक्ट्रिकल फॉल्ट। नेक्स्ट डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द ट्रीज, केड़ी डिड यू सी पास्ट टेंस, ब्लोन डाउन पास्ट, ब्लो ब्लू ब्लोन। नेक्स्ट द वेटिंग रूम वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर एन ओल्ड मैन, बैठा होया सी सिटिंग, की कर रहा सी रीडिंग अ मैगजीन, दोनों दे विच ही फर्स्ट फॉर्म ना ING। दैन नेक्स्ट लास्ट वन, यान हैज़ अ ब्रदर वर्किंग इन अ बैंक, काम कर रहा है, एंड अ सिस्टर तो एक ओदी सिस्टर है, स्टडिंग दोनों ही पर्टिकुलर टाइम पर काम कर रहे हैं, स्टडिंग इकनॉमिक्स एट यूनिवर्सिटी। क्लियर। नेक्स्ट 97.4 देयर इज़ और देयर वॉज, जे प्रेजेंट है तो देयर इज़, जे पास्ट है तो देयर वॉज। आई कैन हीयर फुटस्टैप्स, मैं फुटस्टैप सुन सकती हाँ, समबडी कम देयर, समबडी कम देयर, तो की आएगा, इन्हू सही करके लगाना है, तुसी ब्रैकेट दे विच ऑप्शन दित्ती हुई हैं कम समबडी, तो फिर की आएगा देयर इज़ समबडी कमिंग, कोई आ रहा है, देयर इज़ समबडी कमिंग। नेक्स्ट आई हैव स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, मैं सारा पैसा खर्च चुका जो मेरे को सी। नथिंग लीव मतलब कुछ भी नहीं रहा, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। नेक्स्ट द ट्रेन वॉज फुल, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेवल। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेवल, ट्रेन वॉज फुल मतलब पास की गल हो रही है तो क्या आएगा वॉज वर, देयर वॉज या देयर वर, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल है उधर ऐसे लगाता देयर वर। नेक्स्ट we were the only guest at the hotel, nobody else stayed there। clear। we were मतलब past है तो असी was वर लगावांगे, there was nobody else staying there। next the piece of paper was blank, nothing write on it, was blank फिर वही चीज़ें आएगी, there was nothing written on it, write द थर्ड फॉर्म बन जाएगी written। तुसी सोचना है कि फर्स्ट फॉर्म ना ING इंग लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, बहुत ध्यान नाल। द कॉलेज ऑफर्स इंग्लिश कोर्सेज इन द इवनिंग, देर इज़ अ कोर्स बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अ कोर्स बिगिन नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है ना, तो तुसी मतलब जो शुरू होना है तो पर्टिकुलर टाइम पर देर इज़ अ कोर्स बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ। हाँ जी, दिस वॉज एक्सरसाइज नंबर 97। होप कि थोड़ा समझा पा रही हाँ। प्लीज़ हैडफोन लगा के ध्यान नाल सुन लो, जो वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है ओपन योर ग्रामर बुक्स, बट वट आई फील कि रूल्स अच्छी तरह क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक सिंगल बच्चे का भी रिप्लाई आ जाता है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स समझ आ रही है कि नहीं। ओनली देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू।